हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एयर फोर्स एक्स ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं फिज़िक्स से रिलेटेड। किसके क्वेश्चन है? फिज़िक्स के। तो दोस्तों, आपको पता है कि एक्स ग्रुप जो वाई ग्रुप एयर फोर्स का एग्ज़ाम है उसकी डेट बढ़ चुकी है और ये आपका जो एग्ज़ाम है वो आगे होने वाला है, यानी कि आपको लगभग 1 मंथ का टाइम मिल गया है। जो एग्ज़ाम है आपका वो मई में होगा, ठीक है। तो आपको जो टाइम मिला हुआ है, मई में भी शायद बढ़े या ना बढ़े ये कह नहीं सकते, लेकिन आपको लगभग अब 1 महीना तो आपको मिल ही गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहिए और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा फिज़िक्स से रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा, जो लोग इस चैनल पर नए हों एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारे लिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि एक सेकंड लोलक में सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल है वो कितना होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 5 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड या 2 सेकंड? क्या होता है इसका सही आंसर? बताइए, कितने लोगों को पता है सही आंसर? जी, बिल्कुल सही आंसर इसका आएगा 2 सेकंड। सेकंड लोलक, इसका नाम सेकंड लोलक है। आपको ध्यान रखना है कि इसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी बल्ब पर 110 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है तो प्रतिरोध कितना होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर हमें शक्ति दे रखी है और वोल्टेज दे रखे हैं, तो यानी कि V बराबर तो हमें दिया हुआ है कितना वोल्ट? V बराबर दिया हुआ है 110 वोल्ट, और ये V की वैल्यू है और ये P यानी कि शक्ति की वैल्यू है P। तो फॉर्मूला होता है P बराबर V² क्या होता है? V²/R। P बराबर V²/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V²/P। R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा हमारा V²/P। तो V कितना है? 110, तो 110 इंटू 110, 110 का स्क्वायर है, यानी कि 110 इंटू 110 बटे हो जाएगा P कितना है हमारे पास? 100 वाट। तो 100 वाट से हमें इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 11 कितने होते हैं? 121। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 121। पॉइंट नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 121। सभी लोगों को आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। केवल सिंपल फार्मूला था, क्या लगाना है? R बराबर V²/P, ये फार्मूला लगाना है और सीधे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी हॉस्टल में 50 बल्ब हैं जो 100 वाट के हैं। सारे बल्ब कितने वाट के हैं? 100 वाट के हैं, और प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं और हर यूनिट का दाम है 1.5 रुपया, यानी 1.50 रुपया है प्रति यूनिट। तो जून माह का बिल कितना होगा? तो यहाँ पे जून माह से मतलब क्या है? जून का महीना होता है 30 दिन का। कितना? 30 दिन का। तो इसीलिए हमें ये दे रखा है 30 दिन का बिल बताना है, ठीक है। आपने ये चीज़ पकड़ ली, यहाँ से ये समझ में आया आपको। अब बताते हैं कि सबसे पहले इसमें ऐसे सवालों में पहला काम होता है हमें यूनिट बनाने का, कि एक महीने में कितने यूनिट बन रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट बनाने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। VIT/1000 एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या? VIT/1000। क्या याद रखना है? VIT/1000, जहाँ पर VI जो होता है वो हमारा शक्ति है और T का मतलब टाइम है, टाइम कितने घंटे हैं क्या है, ठीक है। तो VI शक्ति है, ये 100 वाट दे रखा है, ये VI है। P बराबर VI, 100 वाट का मतलब शक्ति, तो VI शक्ति को ही कहते हैं। तो ये तो हो गया 100 इंटू T, टाइम कितने घंटे चल रहे हैं? 10 घंटे, तो इंटू 10 घंटे चल रहे हैं, बटे 1000। तो 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये ऊपर भी 1000, नीचे भी 1000, ख़त्म हो जाएगा, केवल एक बचा। अब एक बल्ब बना रहा है कितना? 1 यूनिट, और हमारे पास बल्ब कितने हैं? मैंने भी बल्ब नहीं लिए हैं। कितने हैं? 50 बल्ब हैं। तो 50 बल्ब के कितने हो जाएंगे? 50 यूनिट हो जाएंगे कि नहीं? एक बल्ब लिया था अभी मैंने, अब ये 50 का इंटू करूँगा तो कितना आएगा? 50 यूनिट आ जाएगा। कितना आएगा? 50 यूनिट, ठीक है।
अब 50 यूनिट बन रहा है आपका एक दिन का, ठीक है। 50 यूनिट कितने दिन में बन रहा है? एक दिन में। तो जून माह में कितने दिन है? 30 दिन है। तो 30 दिन के यूनिट कितने हो जाएंगे? 5 या 15, तो 1500 यूनिट हो गई। अब एक यूनिट कितने रुपए का दिया हुआ है? 1.5 रुपये का। तो 1.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.5 से। इस पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एक ज़ीरो ये आ गया। और 15 15 225 होता है, तो 225, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 2250 आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2250। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी दोस्त को समझ में नहीं आया हो तो वो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकता है, रिवाइज़ कर सकता है, ठीक है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए बोर्ड पर क्लास लेकर आ जाऊंगा। अगर आप लोग पढ़ने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास आपको मिलेगी। बोर्ड पर मैं इस प्रकार के सवाल आपको करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है कि शक्ति इनटू समय किस भौतिक राशि की विमा है? किस भौतिक राशि की विमा है शक्ति इनटू समय? तो आप बताइए, संवेग की, आवेग की, ऊर्जा की या प्रतिबल की? किसकी है समय? तो देखिए बच्चों, P बराबर एक फॉर्मूला होता है, P बराबर W/T। P बराबर क्या होता है? W/T। तो शक्ति, यहाँ P शक्ति है और T समय है, तो शक्ति इंटू टाइम, तो P इंटू T करूँगा मैं, तो बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। यानी कि P इंटू T क्या हो गया? W, और W होता है कार्य। अगर कार्य नहीं है इसके अंदर तो हम कहेंगे इसको ऊर्जा, क्योंकि कार्य क्या होता है? कार्य एक ऊर्जा है, समझ गए? किया गया कार्य बराबर ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी। आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स किरण जो है हमारी, एक्स किरण का वेग कितना होता है? एक्स किरण का मतलब यहाँ पर एक्स रे से है, तो एक्स रे जो होती हैं उनका वेग कितना है? तो आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा किसी का वेग है नहीं, अभी इस टाइम पर किसी का वेग नहीं है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल भी है, अगर पेपर में आता है प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल निर्वात में होती है और वायु में भी यही होती है। निर्वात का मतलब यहाँ पर वायु भी नहीं है, और वात का मतलब है हमारी वायु, ठीक है, यानी कि वायु। तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो भैया इतनी ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्स रे का वेग यानी एक्स किरण का वेग कितना है? तो भी यही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए, एक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया है बच्चों, केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन कि अर्धकाल बराबर होता है। ये केमिस्ट्री का कह सकते हैं। दूसरा, हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में भी आता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 0.6931/6 स्थिरांक। जो 6 स्थिरांक होता है, इन दोनों का जो नियतांक है और स्थिरांक का जो अनुपात है वो अर्धकाल के बराबर होता है। किसके? T½ के बराबर होता है अर्धकाल। T½ बराबर होता है 0.6931/6 स्थिरांक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी से ही है। ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बल्ब का प्रतिरोध 60 ओम है, कितना है? 60 ओम है, और उसका विभवांतर कितना है? 100 वोल्ट है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? अभी ऊपर एक फॉर्मूला कराया था, एक सवाल कराया था। P बराबर फॉर्मूला होता है V²/R। क्या होता है? V²/R। P बराबर V²/R, ठीक है। तो V² कितना है? V कितना है हमारे पास? 100 है, तो 100 × 100 का स्क्वायर बटे R। R कितना है हमारे पास? 60। तो P बराबर V²/R। यहाँ से ये हो जाएगा 100 × 100/60। कितना है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 100 × 100/60। चलिए, अब ये क्वेश्चन आया है क्लास 11 से, और ये क्वेश्चन है हमारा कैलोरीमिति सिद्धांत, यानी कि कैलोरीमिति से, यानी कि ऊष्मा से है। तो यहाँ पर हमें दे रखी है कि ऊष्मा कितनी दे रखी है? ऊष्मा दी हुई है हमें 40 कैलोरी ऊष्मा दे रखी है, और 2 ग्राम की वस्तु है। 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाता है तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता, यानी विशिष्ट ऊष्मा हमें बतानी है कि विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी। तो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर mc∆T। क्या होता है? Q बराबर फॉर्मूला होता है, Q बराबर होता है mc∆θ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डेल्टा थीटा। यहाँ पे ताप है।
क्यू का मतलब कैलोरी यानी ऊष्मा है, तो क्यू दे रखा है हमें 40, कितना दे रखा है 40 बराबर एम कितना दे रखा है 2 ग्राम दे रखा है, तो 2 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। और सी हमसे पूछा है, इसके बाद सी हमसे पूछा है, इसके बाद थीटा दे रखा है कितना 10 डिग्री, कितना दे रखा है 10 डिग्री। तो भैया यहाँ से अगर बात करी जाए इस 0 से, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो सी बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी 2 नहीं आ रहा, ऑप्शन में 2 नहीं आ रहा है, तो इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपकी किताब में 0.5 कैलोरी पर ग्राम ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। किताब में कैलकुलेशन मिस्टेक है कि इस जो 2 है इसको 1/2 लिख रहे हैं, और 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है, लेकिन 1/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे पेज पर अगर हम कराना चाहें तो ये देखिए, ये पेज है हमारे पास बढ़िया सा। यहाँ पर ऊपर की अगर बात करें तो क्यू हमें दे रखा है कितना 40 कैलोरी दे रखा है, 40 कैलोरी। इसके बाद विशिष्ट ऊष्मा हमसे पूछी है, सी पूछा है, ठीक है। और एम दे रखा है द्रव्यमान दे रखा है कितने ग्राम 2 ग्राम। और ताप बढ़ रहा है डेल्टा थीटा, कितना ताप बढ़ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, कितना बढ़ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला होता है हमारा क्या, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एम सी डेल्टा थीटा। क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 40 और एम दे रखा है 2, सी ज्ञात करना है, पता नहीं है, और थीटा दे रखा है कितना 10। तो यहाँ इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4, 2 बार कैंसिल हो गया बराबर सी। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि सी विशिष्ट ऊष्मा कितनी आ रही है सॉरी, विशिष्ट ऊष्मा कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 2, और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन लगेगा? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि यदि कोई तरंग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, यानी कि ये वेग मिल गया हमें सी, प्रकाश के वेग को हम कहते हैं सी, ये सी मिल गया। और यहाँ पर ये दे रखा है कि 15 सेकंड में इतने दोलन करती है, तो तरंग दैर्घ्य बताइए, यानी कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा पूछा है, तरंग दैर्घ्य पूछा है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है v बराबर n लैम्डा। क्या होता है फॉर्मूला? v बराबर n लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर n क्या है? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, n बराबर प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। तो n बराबर हो जाएगी क्या कि भैया n बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 225 दोलन है। कितने हैं? 225 दोलन कितने सेकंड में हो रहे हैं? 15 सेकंड में हो रहे हैं, तो बटे 15, तो प्रति सेकंड हो जाएंगे दोलन। तो 15 15 225, 15 प्रति सेकंड हो गया, 15 दोलन प्रति सेकंड। और प्रति सेकंड में जो दोलन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एन, यानी कि आवृत्ति। क्या कहते हैं? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड जो दोलन होते हैं उनको ही हम कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। तो v हमें दे रखा है 3 और आवृत्ति हो गई हमारी 15, तो हमें तरंग दैर्घ्य लैम्डा निकालनी है। तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से v/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v/n। तो v की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸ कितनी है? 3 × 10⁸ आप लोगों को पता है, सही से नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पर। v बराबर दे रखा है 3 × 10⁸। चलिए यहाँ कर लेते हैं, 3 × 10⁸ बटे n कितना निकाला है हमने? 15। तो 15, तो 3 से इसको काटें, 3 पंजे 15, बटे में 5 आ गए, तो 1/5 है ना। लैम्डा बराबर हो जाएगा v/n। तो 15, 3 पंजे 15, 1/5 × 10⁻, कितनी हो जाएगी? 1/5 × 10⁻ आ जाएगी कितनी? 10⁻ आ रही है हमारी 8, ठीक है। तो बच्चों 1/5 को हम क्या कहते हैं? अगर पॉइंट लगा के 0 पर पॉइंट दूनी 10 बोलेंगे, यानी कि 2 × 10⁻, ये हो जाएगा 10⁻7। एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि 0.2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक पॉइंट लगा के 0 5 दूनी 10 पर 0.2 आएगा, और 10⁸ है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे और इसको 2 बनाएंगे, तो ये पॉइंट हटेगा, तो एक
पावर कम हो जाएगी तो 2 × 10 की पावर 7 हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सोनियोग्राफी में निम्नलिखित में से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो लघु तरंगें, ध्वनि तरंगें, अल्ट्रासोनिक या अवरक्त। तो आप लोग जानते हैं कि सोनियोग्राफी, इसका नाम, सोनोग्राफी को हम अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जानते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से आप याद रख सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक किरणें होती हैं। इसके अंदर कौन सी होती हैं? अल्ट्रासोनिक किरणें। अब है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी आँख में कौन सा दोष है बच्चों? आप समझ जाओ, निकट दृष्टि दोष है। क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो व्यक्ति की फोकस दूरी कहाँ हो जाती है? फोकस दूरी घट जाती है, बढ़ जाती है, अपवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या होगा? फोकस दूरी घट जाती है, इसीलिए उसको निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। समझ गए? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की ही वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। दैट मीन्स फोकस दूरी कम हो जाती है, घट जाती है, तो पास वाली वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है और दूर वालियों को नहीं देख पाता। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, दर्पण से लिया गया अगला क्वेश्चन कि 50 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी आप लेंगे किस में? माइनस में। तो F बराबर क्या हो जाएगी? माइनस के 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद दूरी यानी कि वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं तो U बराबर हो जाएगा माइनस के 50। कितना हो जाएगा? माइनस के 50 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमसे पूछा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि V पूछा है। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए V निकालना है हम लोगों को, तो मैं कहूँगा कि 1/F बराबर हो जाएगा, V निकालना है तो U इस तरफ आएगा, माइनस का 1/U हो जाएगा, बराबर रह जाएगा 1/V। ठीक है। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी है? -10। कितनी है? माइनस के 10। तो F की जगह हो जाएगा -10 और U की जगह कितना हो जाएगा? माइनस के 50। तो माइनस माइनस प्लस के 50 हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर -50 रखें तो प्लस के 50 हो जाएंगे। ठीक। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये कितना? बी आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को पुट करना है इस फॉर्मूले में और आंसर आएगा कितना? -12.5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि तरंगें हवा में निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित नहीं करती हैं? तो ध्वनि तरंगें विवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन तीनों को करती हैं, तो किसे नहीं करेंगी? प्रकाश के ध्रुवण को नहीं करेंगी। अगला है ध्वनि की तीव्रता को किस में नापते हैं? बताइए किस में नापते हैं? कौन बताना चाहेगा? यस, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चेक करें, फेदोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या डेसिबल से, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोगों को बिल्कुल सही बता रहे हैं, सी ऑप्शन सही होगा। डेसिबल से हम क्या करते हैं? ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का कि KWH 1 KWH इक्वल होता है किसके इक्वल होता है? तो 1 KWH होता है 3.6 × 10⁶। किसके? 3.6 × 10⁶। इस तरीके से याद रखें, इतने जूल होते हैं इसमें। क्या है ये? जूल। ठीक है। तो यहाँ पे 3.6 × 10⁶ नहीं है, चालाक होता है ऑप्शन देने वाला भाई, क्वेश्चन बनाने वाला चालाक होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं इस पॉइंट को इधर लाऊंगा पीछे की ओर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पावर 1 माइनस में आ जाएगी और 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 5 बच जाएंगे। समझ गए? तो यानी 36 × 10⁵ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर ए, 36 × 10⁵। ये थी हमारी आज की सीरीज़। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बच्चों इसको शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आप न्यूमेरिकल और अच्छे से सीखना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोर्ड पर भी पढ़ा सकता हूँ, बोर्ड पर क्लास लेके आ सकता हूँ, लाइव क्लास आप लोगों के लिए लगा सकता हूँ। तो इसके लिए आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, यानी कि आप लोग चाहेंगे, तो आपके लिए लाइव क्लास हम बोर्ड पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है। अब आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा।